स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय हिंद मजदूर सभा की लीडर सुश्री चंपा वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कोटा को दिया ज्ञापन अपनी मांगों के संबंध में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मेरे साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा इन आशा सहयोगिनी वर्कर्स ने, जो कि मेडिकल का लो पेड स्टाफ है। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कोटा को दिया ज्ञापन, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी वेतन ना के बराबर है 4,500 रुपये मासिक वेतन में मेडिकल के सभी काम को करवाए जाते हैं आशा सहयोगिनी बहनों से। लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ हैं चंपा जी वर्मा, इंटरनेशनल लीडर हैं हिंद मजदूर सभा की, और इनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी थी। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या मामला है, बताइए दीदी आप। हम राजस्थान आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष मेरे साथ हैं मधु राजावत, महामंत्री कमलजीत और अन्य मेरी आशा बहनें हैं जो पदों पर हैं। इनकी बहुत सारी डिमांड कई सालों से चल रही है और कई बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ज्ञापन वगैरह दिए हैं। अभी भी हम वर्तमान में कई ज्ञापन दे चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग है कि इनको स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो ये स्थायी नहीं है क्या? नहीं, ये मानदेय पर है और मानदेय इनको मिलता है 4,959 रुपये महीने के, मंथली। और जब भर्ती हुई थी तब इनको 500 रुपये मिलते थे और 2005 में भर्ती हुई थी, तब से लेके आज तक कोई प्रमोशन। तो केंद्र सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, मजदूरों का ये कर देंगे वो कर देंगे। 4,500 में क्या गुजारा चलेगा मैडम, बताइए। नहीं, कुछ नहीं है। और इनसे काम, इनको जब इनका पोस्टिंग किया था तो इनके 3 काम थे: मातृ और शिशु दर मृत्यु दर कम करना, और एक टीकाकरण करना, और एक सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना महिलाओं के ऊपर। लेकिन आज ये करीब 30 काम एक्स्ट्रा कर रही हैं। कुछ का पैसा देते हैं, आभा आईडी बनाती है, 5 रुपया देते हैं, कोई कौन सा पैसा देते हैं, और आभा आईडी का तो पैसा ही नहीं है, वो कौन सा आयुष्मान कार्ड का, तो किसी के 5 रुपये इनके खाते में डले हैं। तो ये देखो कि आप है ना, ये एक इनका है। एक इनका है कि कम से कम इनको न्यूनतम वेतन 26,000 मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। राजस्थान सरकार में अभी कुछ दिन पहले एक बिल लाने की तैयारी थी, वो अभी बजट में तो आया नहीं है, जिसमें ये था कि आशा वर्कर्स हैं या संविदा कर्मचारी हैं या ठेका कर्मचारी हैं, उनको एक सर्टन अमाउंट मंथली, वो 26,000 से 30,000 के बीच में कुछ था। उसका क्या हुआ? कोई रिजल्ट नहीं आया उसको, और बजट में आशाओं के नाम की कोई कहीं चर्चा नहीं। आशाओं के साथ कोई आशा नहीं है? नहीं, न कोई आशा है न कोई उम्मीद है। और इतना काम करवा रहे हैं इनसे कि आप सोच नहीं सकते। जो एएनएम का काम है, जो किसी और सुपरवाइज़र का काम है, वो भी इन्हीं से करवाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कर रही हैं। काम के कुछ काम का पैसा देते हैं और कुछ काम का पैसा नहीं देते। और एक इनका ये है कि पेंशन के नाम पर कुछ नहीं है, न तो इनका पीएफ काटा जाता है, न ही इनको पेंशन दी जाती है। तो इनकी डिमांड है कि कम से कम हमको 10 लाख एक मुश्त पेंशन दी जाए, और यदि पेंशन नहीं दी जाए तो 10,000 रुपये प्रति माह हमें दिया जाए। किस पेंशन की बात करते हो आप? एनपीएस था, ओपीएस से एनपीएस पे ले आए, एनपीएस से यूपीएस पे ले आए, किस पेंशन की बात करते हो आप? जो भी है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कर्मचारियों का है। एक मिनट, जो गरीब महिला और गरीब वृद्धों को पेंशन दे रहे हैं, वो तो 60 साल के होने के बाद मिलेगी, नहीं मिलती। अभी तो पेमेंट ही टाइम पे नहीं मिल रही इनको। 3-3 महीने का, 4-4 महीने का पेमेंट एक साथ आता है। चलो अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मधु कांता राजावत, मैं आशा सहयोगिनी हूँ, अध्यक्ष हूँ अपनी यूनियन की। हमारा ये काम है, क्योंकि काम तो एक बंद होता है, 4 काम चालू होता है। अभी फ़िलहाल जो 4 काम चालू किए हमारे को, वो है जैसे ठेले वाले को इनको लोन लिंक करवाना,
दूसरा काम है जो जिनकी आंखें कमजोर है, मजदूर जैसे सिलाई वाले 4,500 रुपए महीने ना फ्री निःशुल्क काम। आपको तनख्वाह 4,500? हाँ 4,500। 4,500 में ये भी काम करना है? हाँ, ये इसका कोई पैसा नहीं है। तो ठेले वालों को मतलब आपको कोटा शहर में घूम घूम कर ठेले वालों को ढूंढना है पहले, उनको लोनिंग करवानी है। उनको लोनिंग करवानी है। जी। है और जो लोनिंग के लिए इसका मतलब ये है कि उनके आधार कार्ड ये वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने हैं, और यदि डॉक्यूमेंट नहीं हो तो नहीं, उनको लोनिंग नहीं दिया जाएगा। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको लोनिंग जाएगा, डॉक्यूमेंट भी फिर तो उनसे किस्तों से पैसे लिए जाएंगे उनसे। डॉक्यूमेंट बनवाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी रहेगी। हाँ, वो बनवाते हैं हम, हमें बहुत से कि आधार कार्ड हमसे बनवाते हैं, लिंक नहीं हो रहा तो उनका मोबाइल नंबर ही मित्र पे ले जाके होमवर्क है। जी 4,500। जी। जब एक कारीगर एक इसके अलावा जैसे किशोरी बालिका जिसका जन्म 2011 में हुआ है, उनको अभी कैंसर के जो टीके लगवाने हैं वो भी काम हमारे पास, उसका समय कोई उसका भी निःशुल्क कर रहे हैं हम, उसका भी कोई पैसा नहीं है। जो अभी जो मजदूर लोग हैं, कारीगर, सिलाई वाले जो बेलदारी करते हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाओ कि इनके और चश्मा लगेंगे, इनका मोतियाबिंदों का तो ऑपरेशन करेंगे, उसका भी सर्वे करें, उसका भी निःशुल्क है। सेवा के काम हाँ। 4,500 में, क्या बात है। आइए दूसरी एक मैडम, क्या नाम है? मैं भी आशा वर्कर हूँ और अपनी यूनियन की सचिव हूँ। मैं यहाँ एक तो अरे सचिव तो हो, 4,500 में सचिव क्या करेगा? 4,500 हमें मिलते हैं, और जो हमको एक हमारी मेहनत का पैसा मिलता था ना, आशा क्लेम देते थे ये लोग हमको, वो टुकड़ों में कर दिया गया है। वो टुकड़ों में ऐसा है कि अगर हमने किसी का अकाउंट खुलाया तो 5 रुपए आएंगे, अगर हमने महिला की एनसी कराई तो 200 रुपए भिखारी, जबकि हमारा पहले क्लेम एक मुश्त आता था महीने का, जो हमारी घर में काम आता था। उसके बंद होने से आज 4 महीने, आज ये 5वां महीना चल रहा है, आशा क्लेम का पैसा बिल्कुल नहीं मिला है। ये गरीब महिला है। अच्छा एक बात बताओ, आपको 4,500 रुपये मिलते हैं, 4,500 में आप अपने घर से और जहां आपका कार्यस्थल है वहां तक जाते हैं, वहाँ से जाने के हमें 1,000 रुपए महीना किराया चाहिए, जो हमारे वो देते हैं? नहीं देते, हम खुद वहन करते हैं। और पहले तो सैलरी भी टाइम पे नहीं आती है। 4-3 महीने से हमारे पास तो 3,500 रुपए बचता है। भीम न्यूज इंडिया ये जानना चाहता है कि आपको 4,500 रुपये महीने मिलते हैं, ठीक है, और आप अपने घर से कार्यस्थल तक जाते हो तो पैसा कौन देता है उसका? हमारा ही आता है, वो हमारा ही। अगर उसके अलावा हम सेंटर पे पहुंच गए, अगर कोई मीटिंग आ गई, ट्रेनिंग आ गई, कुछ भी आ गया, उसमें हमको वहाँ से दोबारा और 50-100 रुपए लगा के, कहीं पे भी जैसे CMH ऑफिस जाना है, कहीं पे अदर ट्रेनिंग पे जाना है तो हमको वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब किराए का तो आप ये पूछो मत, 4,500 रुपए में हमारा किराया ही समझ लो आप। अगर हमको इधर उधर बुलाते हैं, फुल सेवा है, निःशुल्क सेवा है। जमीन पे बोझ हो। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमको तो मतलब फील्ड में गए और 5 मिनट में बोलते हैं, 5 मिनट में सर्वे करके दे, ऑनलाइन रिपोर्ट दो, 5 मिनट में बताओ कौन रिपोर्ट दे देगा, इतने बड़े पॉपुलेशन। अच्छा ये जो आप डाटा कलेक्ट करते हो, ये मोबाइल पर डाटा कलेक्ट करते हो, मोबाइल के पैसे कौन देता है? ये 600 रुपए आते हैं, लेकिन वो भी कम है डाटा के। 600 रुपए 5 महीने से कोई पता नहीं, 5 महीने से उसका भी कोई इसका पता मतलब नहीं ये है, आप धीरे धीरे बता रहे हो, 4,500 तनख्वाह प्लस 600 मोबाइल के, और नहीं प्लस सर, वो एक क्लेम होता है हमारा जो आशाओं में बनता है, आशा तय करना, लेकिन वो पहले हमें एक मुश्त दिया जाता था, जो वो हमारी सहयोग राशि, मतलब जितना काम उतना दाम है। वो तो ऐसा नहीं है, कोई आशा अगर नहीं कर, उसका एरिया ही नहीं है तो 2,000 रुपए कमाएगी। मतलब ये कह लो आप बंधुआ मजदूर, बहुत अच्छे बंधुआ मजदूर। हाँ, और एक तो मेरी मांग सरकार से, एक तो आशाओं की जो ड्रेस दी गई है, ये क्या है, टैक्सी ड्राइवर उनसे मिलती है तो हम लोगों को बहुत वो फील होता है, इसके एक तो कलर चेंज किया जाए। जैसे कोई सफाई, तो अभी कभी हम ड्रेस पहन के जाते हैं ना, ये ड्रेस तो वो समझता है कि रेलवे कर्मचारी है, झाड़ू लगाने वाली है, तो कई कमेंट्स भी पास करते हैं हमारे ऊपर, भाई ये झाड़ू लगा जाना। हाँ, तो ये भी आप एक ड्रेस भी हमारी चेंज होनी चाहिए। एक हमारा पेमेंट टाइम की 4,500 रुपए, वो भी टाइम पे नहीं आता, ऊपर नीचे अभी आता। आपकी लीडर ने कलेक्टर साहब से बात की थी, तो भीम न्यूज इंडिया की नॉलेज में आया कि सीमेंट एचओ को बुलाया था। क्या बात हुई? वो हमारी समस्या थी, और एक हमारी समस्या ये थी कि जो हमारा स्टाफ है, जब उनको कोई काम के लिए मीटिंग होती है CMHO में, तो उनको काम सिखाया जाता है, उनका फर्ज बनता है वो आशाओं को काम सिखाए, लेकिन वो काम नहीं सिखा के दादागिरी करती है NM, जो आज 1 लाख रुपए कमा रही है ना, वो अपना काम भी आशाओं से ही कराना चाहती है। BLO मतलब BLO के साथ अगर ड्यूटी लगाई, अगर NM को बुलाया तो कहेगी तुम जाओ ना सारी वहाँ पे, मतलब हमारे ऊपर टोटल सारा कार्यभार हमारे ऊपर है। 4,500 में, मतलब 4,500 में सब कुछ करना है आपको, सब कुछ करना है। इसमें ड्यूटी भी करनी, विधानसभा की, लोकसभा की जो ड्यूटी करी है हम लोगों ने, उसका भी कोई पैसा नहीं है। काम उतना दाम तो सर यूँ है कि जितनी है, सबका एरिया अलग अलग है, किसी में सरकारी कर्मचारी है, किसी में रेलवे का कर्मचारी, तो उसको वो सरकारी लाभ दिला नहीं पाती, उसको तो उसका पैसा बनता नहीं है। टोटल पैसा अगर हम सरकारी तरफ से पब्लिक से कांटेक्ट तो अच्छे होते होंगे, कांटेक्ट तो होते हैं सर, लेकिन कांटेक्ट क्या करेगा, खाने के लिए भी तो चाहिए। खाने
के लिए भी तो चाहिए, घर में बच्चे हैं, मतलब- विधवा महिला है। मतलब आपका मतलब है भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ये कहना है ना आपका? यानी आपका कहने का मतलब है कि सर इसमें विभाग में विधवा महिला है, किसी के घर से अपनी परिस्थिति जब तो बाहर निकली है वो सर, नहीं तो किसी को क्या जरूरत है नौकरी करने की, यानी सब महिला तनख्वाह परेशान है। तनख्वाह आपको 26,000 रुपये मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए सर। आजकल दूध ही 2-2,500 का आता है, किराया ही 1500-1600 रुपए लग जाता है, कुछ भी नहीं बचता 4,500 में तो हम लोगों के पास में। सर एक आखिरी मुद्दा था कि इनसे जो डेंगू का सर्वे होता है तो टंकियां तक साफ करवाते हैं इनसे पानी के ऊपर चढ़ के कि आप ऊपर चढ़ो और उसको साफ करो, फिर ये डेंगू की करवा रहे डेंगू का और पैसा सिर्फ 8 महीने का देते हैं। और इसके साथ साथ कई बार तो इनसे झाड़ू भी लगवाते हैं उसके इनके ऑफिस का। PSC है जहाँ पे है ना झाड़ू भी, मतलब जैसे टीकाकरण है उससे एक दिन पहले बेचारी ग्रामीण आशा है, उनके समस्या हमारे पास आई थी कि एक दिन पहले उनसे लेटरिन बाथरूम और पूरा चैम्बर साफ कराते ही कल टीकाकरण है, वो महिलाएं बहुत परेशान हैं। और ये सर, थी CMHO साहब के पास इसलिए आए थे कि जहाँ ये काम करती हैं, चाहे ANM हो चाहे MOC हो, उनका व्यवहार सही नहीं रहता। उनका व्यवहार इनके साथ ऐसा रहता है जैसे ये उनकी नौकर हो या उनकी गुलाम हो। इसी के साथ जो आशा कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने ये अकेले में कुछ कह ले कोई बात नहीं, लेकिन मीटिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो यूनियन में अगर आ गई, यूनियन की पदाधिकारी हो गई, उसको हैरेस करती है और कहते हैं तुम बदतमीजी से बोलती है, जितनी हो सके उतनी बदतमीजी से वो बोलती हैं। हमने CMHO साहब से कहा है कि आप सर ये जो भी आपके अंडर में जो स्टाफ है उनको आप समझाएं कि ये मजदूर नहीं है, ये भी आप ही की तरह एक छोटा कर्मचारी है। पर ये सबसे महत्वपूर्ण, मैं बताऊं, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है चिकित्सा विभाग की। यदि ये एक दिन छुट्टी चली जाए तो चिकित्सा विभाग ठप हो जाएगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया, हम इंटरेक्शन कर रहे थे बंधुआ मजदूर के आशा सहयोगिनियों से। इनकी स्थिति अभी आपने देखी, लीडर हैं चंपा वर्मा जी ने सारी डिटेल में बताई। मैं विनय कुमार सिंघल अपने साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया।